कांग्रेस के भरोसा आरजेडी पे नहीं। हम वक्त बात करें महागठबंधन और ये महागठबंधन अब महा नहीं के रहो। अब ये महागठबंधन जो छोटा स्वरूप है बा ओकरा में से बहुत सारा लोग निकल के बा आजादी के बाद से पहला अवसर हुई कि इतना बड़ा जो जुटान रहे एक दूसरा पर हमलावार प्रतिवाद एक दूसरा के कमी बतावे वाला कई नेता और वो लोग नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चाबंदी कर रहा था और भारतीय जनता पार्टी लाख चाह के भी लोग भाजपा के साथ बाढ़ है, लेकिन भाजपा पर से नीतीश कुमार भी है। अगर नीतीश कुमार की बात करनी तो एक पूरे गठजोड़ में जहाँ एक तरफ बीजेपी वीआईपी के साथ था नीतीश कुमार हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के साथ पहुंचे तो डुमराव में भी जदयू बड़ा खेल के लिए अपना पुराना अंजू महाराज युवा चेहरा और महिला विभाग अब देखने वाला बात है कि पहलवान और अंजू महाराज की लड़ाई में कहाँ पैदा होता है। भारतीय जनता पार्टी में एक चीज़ तबाह कि मुँह लटकल होते बाकी तो देखो टिकट कटल बा उस समय जरूर खड़ा हो कई दूर क्षेत्र में लटकल होते इस टिकट के जो प्रबल दावेदार रहा ओकर कट गई बा और महफिल में तहरा का दिखावल जाला दर्द आदमी के आदमी से सुनावल जाला। गोड़ लागता नहीं हेरा से अभिनंदन बार वालों के अपना कार्यक्रम जना के नाम है खूटा ठोक के कई दिन के विराम के बाद रुआ लोग से फिर साझा होके के मौका आ गई बा और ये लगातार अब हमनी के भर चुनाव साथे रह जा ओकरा बात तो रहबे करी लेकिन भर चुनाव अब चुनावी चर्चा हुई और रउआ लोग से रउआ लोग के बात हुई। रउआ लोग के बात में आज शुरुआत हम करतनी वो विषय से जौन विषय रउआ लोग के मन में उमड़ात घुमड़ात हुई। आखिर चुनाव होके जा रहा बा गठबंधन कई गो बनल 5-6 गो गठबंधन तो रउआ लोग देख चुकनी लेकिन मुख्य गठबंधन की अगर बात कल जाओ तो ओकरों में जौन एका चाहिए जौन विश्वास चाहिए जौन भरोसा चाहिए वो नज़र नहीं खे आवत। दावा तो बड़ी हो रहा बा लेकिन उठा पटक जितना चल रहा बा वो लोग खुद समझ ले कांग्रेस के भरोसा आरजेडी पर नहीं खे। हम अगर बात करी महागठबंधन के तो और ये महागठबंधन अब महा नहीं के रह गई। अब ये महागठबंधन जौन छोटा स्वरूप में बा ओकरा में से बहुत सारा लोग निकल के बाहर चल गई बा। वाम दल जौन कि 2019 के चुनाव में साथे ना रहन वो आ गई बड़े वाम दल के भी अच्छा खासा प्रतिनिधित्व महागठबंधन में मिलल बा और तेजस्वी यादव 29 गो सीट उनका के दिले बड़े। एक पीछे लालू के रणनीति बड़ी जबरदस्त काम कैलस। लालू प्रसाद के उस सारा आंकड़ा समझ में आ गई जौना के चलते उनका अनुपस्थिति में इस सब कुछ हो रहा। हालांकि अनुपस्थित तो अब के चुनाव में लंबा समय के बाद देख ली तो कम से कम 5 दशक के बाद आज़ादी के बाद से ये पहला ऐसा अवसर हुई कि इतना बड़ा जन जुटान रहे एक दूसरा पर हमलावाद प्रतिवाद एक दूसरा के कमी बेसी बतावे वाला कई नेता अब के हाली ओझल रही है। शुरुआत बड़ा बढ़िया भर रहा ऐसा बुझात रहे कि अब के हाली के विधानसभा चुनाव में बहुत कुछ ऐसा देखे के पड़ी जौन बिहार एक हाली फिर से नया अध्याय का शुरुआत करी और ये देश के राजनीति में एगो नया कड़ी जोड़ के ले आई एगो नया प्रयोग करके दिखाई और वो प्रयोग रहे त्रिकोणीय मुकाबला के। हालांकि ऐसा मुकाबला के अवसर बहुत कम मिलेला लेकिन अब के लिए गठबंधन के हिसाब से त्रिकोणीय मुकाबला के मौका सामने आवे के रहे। एक में रुआ देख रही हो कब कि कौना तरीका से का कुछ हो रहा बा। गठबंधन के अपना साथी लोग पे भरोसा नहीं खे। हालांकि लोकसभा चुनाव में बड़ी ज़बरदस्त भरोसा रहे। विधानसभा में भी जहां एक तरफ एनडीए में रुआ देख ले हो कब कि भारतीय जनता पार्टी बड़ा मजबूती से नीतीश कुमार खातिर वोट मांग रहा बा लेकिन ओकरा में 2 खेमा हो गई बा। एगो खेमा एलजेपी वाला हो गई बा जौन कि एलजेपी में भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी नाराज लोग पहुंच गई बा और वो लोग नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चाबंदी कर रहा बा और भारतीय जनता पार्टी लाख चाह के भी वो लोग के रोक नहीं खे पाल। हालांकि अब रोके के भी स्थिति नहीं है चूँकि वो लोग दूसरा दल में चल गई बा लेकिन कहल जा रहा बा कि भारतीय जनता पार्टी के प्लान बी के हिस्सा है। एक में देख ले हो कब कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ बाढ़े लेकिन भाजपा वर्सेज नीतीश कुमार भी हो रहा बा। अगर नीतीश कुमार के बात कर ली तो एक पूरे गठजोड़ में जहां एक तरफ बीजेपी वीआईपी के साथ बा वही नीतीश कुमार हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के साथ बाढ़े लेकिन जहां एक तरफ वीआईपी और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक दूसरा के संगे सीट शेयरिंग के अपना अपना हिस्सा से समझौता कैले ओकरा में अभी भी आवे वाला चुनाव के साथ
जब परिणाम आई हैं तो ये भरोसा नहीं है कि के कहाँ केने चल जाए। बिल्कुल वह स्थिति बा नीतीश कुमार के भी कि भारतीय जनता पार्टी उनका साथे सीट शेयरिंग आधा आधा पर कऽ लेलस, लेकिन अभी तक भरोसा नहीं है कि नीतीश कुमार के संगे का हो। नीतीश कुमार के भरोसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी उनका संगे का करी। और ये दोनों के संगे संगे चिराग पासवान एक अलग रास्ता लेके आप चल गए बड़े। चिराग पासवान के संगे भारतीय जनता पार्टी के कई गो नेता चल गए बड़े, हालांकि जदयू के भी एक आध दू गो नेता बड़े, लेकिन असल जो रणनीति बा वो भारतीय जनता पार्टी के साथ बा। एकरा के लेकर के आवे वाला चुनाव में जब परिणाम आई तो बहुत कुछ रुआ सामने आई। बिल्कुल यह स्थिति बा कि रुआ देख लेता नहीं कि कैसे एनडीए में भी गठजोड़ हो रहा बा। अब एकरा में बहुत सारा बात कहल जा रहा बा। 2015 के चुनाव में जे कुछ भी भइल ओकरा से कहीं ना कहीं लालू प्रसाद और आरजेडी बड़ा फूक फूक के एक एक कदम रखल सा। उ जौन सुनल ही होकर रुआ कि दूध के जरल मठो फूक फूक पिएला, बिल्कुल वही अंदाज में अंतिम समय तक के रही के जाई ई फैसला ना होत रहे। जौना दिन अंतिम प्रथम चरण के मतदान माफ़ करब सब है नामांकन होके के रहे, तौना दिन बहुत सारा पार्टी यही इंतजार में कि कौना गठबंधन में उनका जाए के पड़ी, कब का हो जाई कोनो ठिकाना नहीं है। दिन के दोपहरिया के 12 बजे तक ले फैसला ना भई रहे और बहुत सारा दल 12 बजे दोपहरिया में अपना अपना उम्मीदवार के घोषणा कैले रहन। एक संगे संगे और भी बहुत सारा बात बा जौन विस्तार से रुआ लोग के बताई। ये पूरे चुनाव में बिहार के राजनीति पर रुआ लोग से खूब जम के चर्चा हुई। रुआ लोग लगे अगर कोनो बात बा रुआ क्षेत्र के बात बा तो जरूर बताई सब है। खास करके अगर हम शुरुआत करतनी सोन के ओह पार आ गंगा जी के ओह पार, यानी कि दोनों क्षेत्र जौन भोजपुरिया लोग के क्षेत्र बा, वो क्षेत्र में कहीं ना कहीं अब के घमासान जबरदस्त बा। शुरुआत औरे से रुआ कर ली ना, जैसे ही प्रवेश करतनी सोन पार करतनी आरा से अगर शुरुआत करतनी तो औरे में सबसे बड़का झमेला हो गई कि आरजेडी अपना उम्मीदवार के जौन की वर्तमान में वो जाके विधायक रहन नवाज आलम के टिकट काट दिलस। और कटला से का बवाल भइल देखबे कहीं। अगर ओकरा से तनी आगे बढ़ जाई शाहपुर में तो ओजो जम के झमेला बा। 2015 में विश्वेश्वर ओझा भले ओझा हार गई रहन, लेकिन जन समर्थन उनका लगे बड़ी रहे और इस जन समर्थन ऐसा स्थिति में आ गई रहे कि उनका पत्नी शोभा ओझा के टिकट देवे खातिर खूब जबरदस्त ओझा बैकिंग चलत रहे। विश्वेश्वर ओझा के पुत्र राकेश ओझा ऐसा कोनो दुआर ना रहे जो ना ठकठकौले रहन। भरोसा भी रहे कि टिकट मिल जाए, लेकिन अंत समय में तो लोग के पता बा कि का भइल। 2010 के विजेता जौन मुन्नी देवी रही, भुअर ओझा के पत्नी यानी विश्वेश्वर ओझा के भभू, उनका के टिकट मिलल। और एकरा के लेकर के क्षेत्र में बड़ा बवाल बा। भाजपा के संगे लोग बा, लेकिन रुआ पते बा कि अब के लिए वोट जौन दी लोग कह रहा बा कि भाजपा के लोग इन्हें दे। अब का होई तो समय वक्त बताई, लेकिन तैयारी में रुआ देखले होगा कि विश्वेश्वर ओझा के पुत्र राकेश ओझा के संगे बड़ा हुजूम चल रहा बा। शोभा ओझा के पीछे पीछे बड़ी लोग चल रहा बा। ओजे तैयारी तो वो कर रहा बा। भुअर ओझा और मुन्नी देवी जम के तैयारी कर रहे, घरे में झमेला बा। एक संगे संगे झमेला अलग अलग गठबंधन में भी बा। भारतीय जनता पार्टी का लागत है कि कहीं ऐसा ना कि नीतीश कुमार के सीट बेसी आ जाओ तो केहू संगे जा करके हमनी के बहरी करके अपने सत्ता में आ जास। ऐसे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के हरावे के पूरे जोर कोशिश करता। रुआ देखल होगा कि 71 गो सीट 94 गो जौन सीट बा प्रथम और द्वितीय चरण के, ओकरा में लगभग जौन उम्मीदवार खड़ा कर दिल बाड़े वो यही तरीका से खड़ा कैल रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरा पोस्टरिंग के लिए बा 50-50 के तो उनका संगे समझौता भी करा लस। और संगे संगे आरजेडी बनाम जदयू के लड़ाई प्रथम चरण में देख लो, दूसरे चरण में लगभग उहे बा। प्रथम चरण में लोग बतैले हैं कि 22 गो सीट पर आरजेडी और जेडीयू के सामने सामने भिड़ंत बा। दोनों में से जे जीत जाई वो फायदा निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी यह बात के जान रहा बा। अगर जदयू जीत जाता तो ओकरा लगे मौका रही कि तरह के तो सब कुछ बना देनी, सरकार हमरे संगे बनावो। यदि आरजेडी जीत जाता तो नीतीश कुमार के सत्ता से हटावे में भी ओकरा बहुत बड़ा योगदान मिली। और संगे संगे ओया एलजेपी भी लड़ रहा बा। अगर कहीं छूटल फटकल है दोनों के लड़ाई में एलजेपी अगर जीत गई तब तो दोनों हाथ में लड्डू बा। ओजे दूसरा तरफ देख ली कि कांग्रेस के जो 70 गो सीट बा ओकरा में अधिकांश सीट पर भारतीय जनता पार्टी आपन उम्मीदवार उतरले बा कि अगर कांग्रेस हार जाता तो नीतीश कुमार के गोटी मजबूत ना हुई। कारण कि शक बा कि कहीं ऐसा ना कि कांग्रेस के और नीतीश कुमार के
सीट बेसी आ गई तो दोनों मिल के फिर गुड़मुड़िया ले लोग चुनाव के बाद। तीसरा सबसे बात कि जौन डर भारतीय जनता पार्टी के बा उहे डर एने इनको बा, यानी कि तेजस्वी यादव के भी लाग रहा बा कि यह तरीका कुछ गठजोड़ हो सकेला। ओकरा से आगे रुआ अगर बढ़ जाई तो उहो एगो स्थिति बड़ा दयनीय बा। RLSP के रुआ देखता नहीं, जाप के देखता नहीं, इस सारा लोग मिल करके और कहीं ना कहीं एक अलग गठजोड़ बना दिले बा। ये लोग अगर सीट लेके आवता तो एक फायदा भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के हुई। लगातार LJP, RLSP और जाप वगैरह वगैरह जो पार्टी बाड़ी अगर वो जीत करके आवत रही तो निश्चित रूप से उनका जीत के फायदा कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के हरावे में हुई। कारण कि ये लोग भी भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत बड़ा जनाधार के साथ चुनाव नहीं खेल रहे थे। ये पूरे मामला में जो आंकड़ा हमरा लगे बा वो दिखा रहा बा कि प्रथम चरण में 71 गो सीट के जो चुनाव बा तो में से 22 सीट पर आमने सामने RJD और JDU बाड़े। अगर आगे बढ़ल जाओ तो दूसरा चरण में 94 गो सीट बा, एकरा में 30 से ऊपर सीट में आमने सामने वालों। अगर आंकड़ा देखिए 2015 के तो एमे से ऐसा सीट बा 2015 में जना में 10 गो सीट पर JDU से और BJP के बीच में मुकाबला भई रहे। 2015 के बाद हम बताते हैं जना घड़ी महागठबंधन में नीतीश कुमार रहन तो वो पूरे मामला में BJP JDU से 10 गो सीट जीत ले रहे और 13 गो ऐसा सीट बा जौन JDU जीतले रहे BJP से। ये पूरे कवायद में अगर देखी तो JDU और BJP के बीच में जो लड़ाई रहल हा वो लड़ाई 2015 से 2020 में बदल गई बा। अब आवे वाला चुनाव में एगो बात तो तय नज़र आ रहा बा कि कहीं ना कहीं अगर रुआ लोग जो आम जनता बानी, जनता जनार्दन बानी, अगर यह बात पर पूरी तरह से फोकस कर लेनी है, समझ गई है पूरा रणनीति के, तो रुआ बिहार के मुस्तकबिल बदले में जरूर योगदान हुई। एक संगे संगे लगातार डुमरांव के बात कर ली, हम भोजपुरिया क्षेत्र के बात कर रहे हैं। शुरुआत हुई जिसके लिए बनी आरा से रुआ बक्सर, आरा से शाहपुर पहुँचनी, शाहपुर से डुमरांव अगर पहुँची तो डुमरांव में भी जदयू बड़ा खेल कैले बा। अपना पुरान छत्रप ददन पहलवान के टिकट काट के अंजुम आरा युवा चेहरा के दिले बा और महिला भी बाड़ी मुखर प्रवक्ता है। अब देखे वाला बात हुई कि ददन पहलवान और अंजुम आरा के लड़ाई में केकरा केकरा कहाँ कहाँ फायदा और घाटा होता है। आगे बढ़ी तो बक्सर के लड़ाई में भी वही तरीका के कुछ मामला सामने आ रहा था। बक्सर में जहां एक तरफ चलत रहे कि जदयू के सीट मिली, लेकिन अंत समय में भारतीय जनता पार्टी वजह से अपन गोटी लाल कलस। परशुराम चतुर्वेदी जो उनकी वजह से उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस वजह लड़ रहा बा सामने से, वो कांग्रेस के संजय तिवारी भी कम मुद्दा वाला मद्दा वाला आदमी नहीं खन। संजय तिवारी 2015 के चुनाव में जीत रहन। अब परशुराम चतुर्वेदी के लेकर के भी बहुत सारा बात कही जा रहा बा कि 2015 के चुनाव में उनका टिकट ना मिलने के चलते भारतीय जनता पार्टी से बड़ी नाराज रहन और नाराजगी ऐसा रहे कि वो जाके सांसद जना अश्विनी चौबे बाड़े उनके पर उनकर हाथ पड़ गई रहे, उनके संगे विद्रोह कर दिल रहन। भारतीय जनता पार्टी में एक चीज़ तबा कि मुँह लटकल होके, बाकी तो देखब कि जरा टिकट कटल बा उस संगे जरूर खड़ा हुई। कई गो ऐसा क्षेत्र में रुआ देखले होकब कि टिकट के जो प्रबल दावेदार रहा ओकर कट गई बा। और 2015 में रुआ देखले होकब कि कई लोग सामने से जो रहे वो लोग की स्थिति बदल गई बा। हालांकि जीत हार के आंकड़ा बहुत कम बेसी रहे। रुआ लोग के एगो आंकड़ा हम बहुत पहले बतैले रही कि भारतीय जनता पार्टी जौन बा वो अपना कई गो ऐसा लोग बाड़न, कई गो ऐसा नेता बाड़न जिनका टिकट पर ओकर पूरा पूरा नज़र बा और नज़र से अंतर यह पड़ रहा बा कि वो लोग के टिकट कटे के पूरा पूरा चांस बन रहा बा। ए पूरे लिस्ट में जो हमरा लगे बा एकरा में जातीय आंकड़ा पर भी जबरदस्त ढंग के सारा चीज़ देखल गई बा। और सब देख करके एक बात तो पक्का नजर आता कि आंकड़ा जौन बा ए आंकड़ा में BJP वर्सेस JDU वर्सेस LJP चुनाव अब के लिए देखे के मिली। दूसरा तरफ RJD वर्सेस कांग्रेस वर्सेस लेफ्ट भी चुनाव देखे के मिली। मतलब गठबंधन के अंदर भी गठबंधन बा और वो गठबंधन आवे वाला चुनाव में रुआ लोग के जरूर देखे के मिली। जब चुनाव परिणाम आई तो एक बात तो पक्का बा कि बहुमत केकरा मिली केकरा ना मिली तो बाद के बात बा। लेकिन कोरोना काल में ये चुनाव होना कहीं ना कहीं सत्ता खातिर घातक होला। जब भी चुनाव देखले हो कबरुआ कि चुनाव में वोट के प्रतिशत जब कम होला तो बहुत कुछ परिणाम असरकारक होला। कैसन लागल विश्लेषण जरूर बताई सब है। ऐसे
कि आखिर वोट तो रउए लोग के देवे के बा, और वोट देवे के बा तो ये बात ध्यान में रखे के बा कि उम्मीदवार मजबूत होकस जौन कि बिहार के विकास में रउआ आवश्यकता के, रउआ कमी के, पढ़ाई, कमाई, दवाई और सिंचाई एकर व्यवस्था कम से कम मूलभूत व्यवस्था जरूर होखे के चाहिए और एकरा पर विशेष फोकस होखे। फिर काल भेंट हुई यही ठेहा पर जना के नाम है खूटा ठोक के गोड़ लागतनी। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।